बहुत ही कम है। बहुत ही कम है। ऐसी है कि बाकायदा तौर पर के गांव और शहरों में अगर आप मुआवजा करेंगे तो शहरों में भी ऐसा लेवल है कि लोगों को पता नहीं होता कि एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं। आईजर क्या है, आईआईएससी क्या क्या होता है, आईआईटी क्या होता है, एम्स क्या होता है, आम मेडिकल कॉलेज क्या होता है, ये सब जो बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल तक ये भी पता नहीं होता है बेशतर लोगों को। जिसके लिए हमको एक सोल्यूशन कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा बच्चों में या पेरेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ओके। और स्कूल जो है आज के दौर के अंदर इंडिविजुअल करियर, प्रोफेशनल करियर काउंसलर को लाकर बैठा दे, बाहर से ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वही इसके अंदर इनरोल हो जाए। और टीचर उनको सैलरी गवर्नमेंट से मिल रही है, खासतौर पर उर्दू मीडियम के और मराठी मीडियम के, उनको गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है, तो वो अपना काम ड्यूटी के साथ में, एक मुखलिस इंसान होता है स्कूल के अंदर, वो अपनी ड्यूटी के साथ में करे, तो एक एडिशनल प्रोफेशनल करियर काउंसलर की जरूरत नहीं हो सकती है। ना ही इंग्लिश मीडियम स्कूल, ना ही उर्दू मीडियम स्कूल किसी को हायर कर सकते हैं। इसलिए ये काम हमको और आपको ही मिलकर करना। क्लियर? ये सारी वजूहत थी जिसने मुझे इस इनिशिएटिव लेने पर मजबूर किया कि मैं इस तरीके का इनिशिएटिव लूं और इस तरीके के इनिशिएटिव्स में करियर काउंसलर्स नए बनाए जाए। इसलिए मैंने ये इसको लॉन्च किया। ओके। ये मेरी तरफ की साइड थी। अब यह है कि भाई मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं कि 1,000 करियर काउंसलर्स एटलीस्ट महाराष्ट्र में हम लोग डेवलप कर दे, जो कि ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में हम नॉलेज शेयरिंग भी करेंगे, धीरे धीरे एक्सपर्ट होते हैं लोग। अचानक से लोग बड़े बड़े स्पीकर्स नहीं बन सकते और करियर काउंसलर नहीं बन सकते, लेकिन एक कोशिश कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग 1,000 लोगों को ट्रेन करके इनसे और बड़े बड़े स्पीकर्स अलग अलग स्टेट के अंदर भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि हाउ टू बिकम अ करियर काउंसलर। आप यहाँ पर करियर काउंसलर बनना चाहते हैं, तो एक्चुअल में करियर काउंसलर बनने के लिए लगता क्या है? आपके जहन में सवाल ये होगा कि हमने अभी तक करियर काउंसलर को स्टेज पर सुना है और कभी काम करते देखा नहीं है, तो करियर काउंसलर होता क्या है और वो उसकी प्रीरिक्विजिट्स क्या है? तो उसकी प्रीरिक्विजिट्स है कि अगर आप में ह्यूमैनिटी के लिए लव है, अगर आप में मोहब्बत है इंसानों के लिए, तो आप करियर काउंसलर बन सकते हैं। अगर आप अगर आप में पैशन है, अगर आप में जुनून है लोगों को हेल्प करने का, लोगों की मदद करने का, तो आप करियर काउंसलर बन सकते हैं। तीसरी चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया, एम्पैथी फॉर अदर्स। लोगों का दर्द समझकर उसको महसूस करने की अगर कैपेबिलिटी आप में है, तो बेशक आप करियर काउंसलर बन सकते हैं। अगर आप में नेक्स्ट चीज जो है, अगर आप अच्छे लर्नर हैं, ये सबसे बड़ी चीज करियर काउंसलर के लिए, ये जो करियर मास्टर्स का कोर्स कर कर बैठ चुके हैं और काम नहीं कर रहे, उनकी सबसे बड़ी जो वजह है नाकामयाबी की, वो ये है कि दे डोंट नो हाउ टू अपग्रेड देमसेल्व्स। ओके, क्योंकि अगर आप करियर काउंसलर हैं तो आपको नए नए ट्रेंड्स के बारे में, नई नई चीजों के बारे में, नए नए कोर्सेज के बारे में रोज आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है। कौन कौन से ट्रेंड आ रहे हैं आज के जमाने में? आप ये नहीं कह सकते कि 2 लाख की नौकरी आइडियल है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो रहमानी 30 का एक बच्चा जिस जो गूगल में प्लेस हुआ, उसकी 3 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी। तो यू कैनॉट से कुछ बच्चा ओयोरूम्स की का फाउंडर है, वो 30 करोड़ का मालिक है। कोई बायजूस बना रहा है, वो 1 लाख करोड़ की कंपनी बन जा रही है, बाद में बर्बाद भी हो जा रही है। ऐसे बेशुमार कंपनियां हैं जो छोटे छोटे कम उम्र के लोगों ने डेवलप किया। तो इस दौर के अंदर कौन सा ट्रेंड चल रहा है? एंटरप्रेन्योरशिप का चल रहा है, या फिर स्टार्टअप का चल रहा है, या फिर जॉब का चल रहा है, कोडिंग का चल रहा है, एआई का चल रहा है, मशीन लर्निंग का चल रहा है? ये वक्तन फौक्तन आपको सर्च करना होता है, लर्न करना होता है, ताकि आप अपने बच्चों को सिखा सकें। अगर आप में ये क्वालिटी है तो आप करियर काउंसलर बन सकते हैं। देन रेडी टू अपग्रेड एंड चेंज फॉर द बेटर फ्यूचर। हमेशा बेटर फ्यूचर के लिए आपको तैयार होना है। अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप करियर काउंसलर बन सकते हैं। ये सारी खुसूसियात अगर आपके अंदर है, तो आपको करियर काउंसलर और सक्सेसफुल करियर काउंसलर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा करियर काउंसलर और अच्छा करियर काउंसलर मैं नहीं। माशाल्लाह जिन लोगों से मैंने सीखा है, डॉक्टर कासिम मलिक हो, डॉक्टर आमिर अंसारी साहब हो, ये दिगर बहुत बड़े बड़े करियर काउंसलर अपने यहाँ पर, मुबारक कापड़ी साहब हो, जिनसे बहुत की चीजें, उनके लेक्चर से, उनके वीडियो से, उनसे बातचीत के दौरान बहुत सारी चीजें सीखी। सीखने से ही इंसान आगे वो बनता है। लर्न फ्रॉम अदर्स, या लर्न फ्रॉम बुक, या लर्न फ्रॉम इंटरनेट। अगर आपका ये अप्रोच है तो करियर काउंसलर, आप बेहतरीन से बेहतरीन करियर काउंसलर। ओके।
अब आपके जहन में ये सवाल आना कि भाई हमको क्या मिलेगा, व्हाट इज इन फॉर मी। तो आप कम्युनिटी की एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिटी, ये इफ हो गया, इग्नोर प्लीज इट। तो आप कम्युनिटी की बहुत बड़ी एक गैप को जो है वो फिल कर सकते हैं। हो सकता है कि हम जिस रेट से ग्रोथ कर रहे हैं उसकी वजह यही है कि हमारे पास में उतने काउंसलर्स नहीं है, उतने गाइड करने वाले नहीं है। एक शेर मैं आपके सामने पेश करूंगा कि हर चार अगर को चार अगरी से ग्रेस था, हर चार अगर को चार अगरी से ग्रेस था, वरना हमारे जख्म कुछ लादवा ना थे। इसका मतलब, ये चार अगर का मतलब होता है काउंसलर्स, कि हर काउंसलर को काउंसलिंग करने से गुरेज था, वरना हम भी उस मुकाम तक पहुंच गए होते जिस मुकाम तक हम डिजर्व करते। यानी हो सकता है बहुत से लोग रिग्रेट करते हैं कि हमें किसने बताया नहीं कि यूपीएससी इतना आसान है, हमें किसी ने बताया नहीं कि नीट का एग्जाम भी होता है, वरना हम भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते। तो इस तरीके के रिग्रेट जो कम्युनिटी का बच्चा करता है, उसके जिम्मेदार हम होते हैं। हमारी हमारी फलाई तंजीमें होती है, हमारे सोशल वर्कर्स होते हैं, और मुखलिस लोग होते हैं जो मेरे और आपके जैसे होते हैं, जिनमें दर्द होता है, जो कम्युनिटी को ग्रो होते हुए, ग्रोथ करते हुए देखना चाहते हैं। वो सब इसके रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। इसके लिए ये बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं कि कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी जरूरत को पूरी कर सकते हैं। आपने एक छोटा सा गांव भी अगर पकड़ लिया तो आपके जरिए बहुत बड़ा काम हो सकता है। आपका नाम और फेम भी हो सकता है, तो बाय प्रोडक्ट है, इसके लिए तो काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े करियर काउंसलर्स और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स का नाम है, वैसा नाम हो सकता है। आप इंटरनेशनली अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अगर आप में क्वालिटी है तो नेम और फेम आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद में इंटरनल इंटरनल सेटिस्फैक्शन, एक अंदर से सुकून मिलता है। मैं अपनी बात आपको कहूँ कि आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर इन टेलीकॉम इंडस्ट्री, लेकिन यहाँ वहां घूमना, मशीनों को फिट करना, इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन लेक्चरशिप। लेक्चरशिप के बाद में लेक्चर का काम किया, 10 साल तक वहां पर काम किए। लेकिन फिर ऐसा लगा कि भाई जो बच्चे आ रहे हैं, वो बच्चे का करियर से कोई संबंध नहीं है। बस उनको किसी का माँ बाप ने कहा, या पेरेंट्स ने, या फिर टीचर्स ने, या फिर पीयर ग्रुप के प्रेशर से उन्होंने इंजीनियरिंग ले लिए। उनका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, उनका रिजल्ट खराब आ रहा है, बहुत तकलीफ देती थी ये बातें। भाई छोड़ो ये चीजें, अब नीचे के लेवल पे काम करेंगे। देन आई लेफ्ट माय जॉब, देन आई स्टार्टेड दिस। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2018 के बाद में अभी तक के 6 सालों में सेटिस्फेक्शन इस लाइन में मिल रहा है। भले इतना ज्यादा पैसा नहीं कमाए, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एक चीज जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो मिली, कि वो है कि भाई मजा आ रहा है, जिस चीज के लिए हम बने थे उस चीज का काम कर रहे हैं। तो ये इंटरनल सेटिस्फेक्शन आपको मिल सकता है। उसके बाद में आप फ्रीलांस करियर ऑप्शन, अगर आप कमाना चाहते हैं तो एज फ्रीलांसर करियर काउंसलर बन सकते हैं आप अपना खुद का काउंसलिंग सेंटर शुरू कर सकते हैं, लोगों से एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए या काउंसलिंग के लिए इंडिविजुअली आप चार्ज भी कर सकते हैं। तो नो डाउट कि भाई आप सिर्फ फलाई काम के लिए फुकड़ में ही काम करें, आप पैसे से भी काम कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि प्रोफेशनल लोगों की भी उतनी जरूरत है जितना फ्रीलांस करने वालों की जरूरत है। आप भले ही पैसा चार्ज कीजिए, आप भले ही काउंसलिंग के लिए पैसे लीजिए, लेकिन लीजिए, आपके पास में हमारी कम्युनिटी के अंदर प्रोफेशनली काम करने वाले लोग भी नहीं है। बेशक आप पैसा कमाना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चांस टू बिकम अ सोशल रिफॉर्मर, आप सोशल रिफॉर्मर बन सकते हैं, इस सोसाइटी को चेंज करने वाले बन सकते हैं। पर्सनल इंप्रूवमेंट एज अ साइकोलॉजी हेल्प्स इन पर्सनल इंप्रूवमेंट। आपका खुद का पर्सनल इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि इस कोर्स को मैंने इस तरीके से डेवलप किया है कि इसके अंदर अलग अलग साइकोलॉजिकल थ्योरी, इसके अंदर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसके अंदर पेरेंटिंग स्किल्स, जिससे आपकी खुद की पर्सनल लाइफ भी इंप्रूव हो सकती है। और कैन बिकम एन आइडियल पेरेंट, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप आइडियल पेरेंट भी बन सकते हैं। भले आप किसी और को ना गाइड करें, अपने बच्चे को तो एटलीस्ट गाइड कर ही देंगे, और सक्सेसफुल लाइफ की डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स जो है, अगर आप करियर काउंसलिंग का कोर्स कर लेते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा सोशल इनिशिएटिव है, जिसको आप अगर अपनाते हैं, अगर इसके ऊपर काम करते हैं और सही में इसको दिल पे लेकर काम करते हैं, तो हो सकता है कि अगले बड़े सोशल रिफॉर्मर में आपका नाम हो। ठीक। अब मैं कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स आपको बताता हूं। मैं अभी पर्टिकुलर मेरे कोर्स पर आता हूं कि भाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू, और व्हाई और आई एम इंटेंटेड टू गिव यू। ओके, मैं आपको क्या चाहता हूं, क्या देने का मेरा इरादा है। मैं चाहता हूं इस कोर्स के जरिए हमारे जो ऑब्जेक्टिव, उसमें पहला ऑब्जेक्टिव है क्रिएटिंग एजेंट ऑफ चेंज। हम सोसाइटी में एजेंट का काम करें, जो
कैटलिस्ट का काम करे, जो एक चेंज का काम करे कि भाई मेरी कम्युनिटी का आज का जो लेवल है और 10 साल बाद मैं कहां पर उसको देखना चाहता हूं, कितना ग्रोथ करते हुए देखना चाहता हूं, ये मेरा पहला एम है इस कोर्स के जरिए। दूसरा है डेमोस्ट्रेटिंग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज। आपको एक्सपर्टाइज हर सब्जेक्ट के ताल्लुक से एक्सपर्टाइज बनाने की कोशिश की जाएगी। मैं बताऊंगा अभी उसका कोर्स के अंदर अलग से उसका कंटेंट क्या होगा उसके जरिए, ताकि आप एक्सपर्टाइज हासिल करें। डेमोस्ट्रेटिंग एक्सेलेंस इन प्लानिंग एंड प्रैक्टिस, किस तरीके से प्रोग्रामिंग, किस तरीके से सेशन की प्लानिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। डेमोस्ट्रेटिंग अ कमिटमेंट टू ऑल लर्नर्स, ओके, उनके अंदर कमिटमेंट आए वो जगाने की हम लोग कोशिश करेंगे। डेमोस्ट्रेटिंग स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इफेक्ट ऑन स्टूडेंट ग्रोथ, एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पॉजिटिव स्टूडेंट की ग्रोथ में कैसा है ये दिखाने की हम लोग, ये बनाने की या ये अचीव करने की कोशिश करेंगे। डेमोस्ट्रेटिंग प्रोफेशनलिज्म, एडवोकेसी एंड लीडरशिप, आप में एडवोकेसी प्रोफेशनलिज्म आए, लीडरशिप आए, एडवोकेसी आए, ताकि आप प्रोफेशनल अंदाज में अपना काम करें। ये नहीं आपके पास कोई बच्चा आ रहा है, आपने अड़म धड़म उसको जो आपके लफ्ज में आया, मुंह में आया, ये बोल दिए। लो, करियर काउंसलर नाप तोल के बोलता है। आपकी एक सेंटेंस आपका बच्चे की जिंदगी खराब कर सकता है। आपका एक गलत मशवरा बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो आपको एज ए लीडर के तौर पर, एज प्रोफेशनल की आपको काम करना है। जैसा एक डॉक्टर काम करता है, साइकोलॉजिस्ट काम करता है, साइकेट्रिस्ट काम करता है। कमिटमेंट टू प्रिपेयर एक्सेप्शनल टीचर्स एंड एजुकेटर, और लास्ट हमारा मकसद ये है कि हम ऐसे टीचर्स प्रोड्यूस करें जो एक्सेप्शनल। क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लोग रखेंगे लास्ट में। पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मैं क्या क्या हूं। ये क्वेश्चन आंसर ज्यादातर नहीं है, आपके सारे डाउट शायद मैं ही क्लियर कर दूं, आप उसका फिर भी पूछ सकते हैं। व्हाट यू विल लर्न इन दिस कोर्स, इसका कंटेंट क्या होगा? डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी के मेरे पास में हुमेरा खान, हुमेरा शेख, शबाना खान या और मेरे कुछ दोस्त हैं जो साइकोलॉजी में काम करते हैं, उनके जरिए हम लोग साइकोलॉजी की डीप लेवल को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर नफ्सियात को आप समझते हैं, क्योंकि हमको काम करना है इंसानों में और इंसानों के अंदर काम करना है, तो उनकी नफ्सियात को समझना पड़ेगा। जितना उनकी नफ्सियात को अच्छे से समझेंगे उतना आसानी से हमको काम करना में बहुत आसानी आ सकती है। ओके, उसके बाद में डेवलपमेंटल थेरीज, साइकोलॉजिकल थेरीज के अंदर बहुत सारी थेरीज आती है। डेवलपमेंटल थेरीज, लर्निंग थेरीज, ट्रेड फैक्टर, सोशल लर्निंग थेरी, कॉग्निटिव थेरी, कंस्ट्रक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग, ये सारी के ऊपर अलग अलग लेक्चर्स कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। एनएलपी का कम्युनिकेशन मॉडल, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसके ऊपर मैंने एक हज हाउस में एक सेशन भी लिया था, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इन द लाइट ऑफ सीरतुन नबी। क्योंकि एनएलपी जो है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आप किस तरीके से एक्सीलेंस को अचीव करें उसका एक साइंस है। साइकोलॉजी की एक फील्ड है जो कि अपने आप में एक अलग डीप फील्ड है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एनएलपी के अंदर सारे मॉड्यूल्स के भी हम कवर करें, ताकि आप साइकोलॉजी के जानने वाले और इंसानों को समझने वाले भी बन जाए कि किस तरीके से लोग ग्रोथ कर रहे हैं, किस तरीके से लोग तरक्की कर रहे हैं। ओके, पर्सनैलिटी टाइप्स एंड इवेल्युएशन, अलग अलग टाइप के पर्सनैलिटी टाइप्स जो होते हैं उनको समझना, कैसे इवेल्युएट करते हैं, एमबीटीआई टेक्निक क्या होती है, एमबीटीआई टेक्निक क्या होती है, ये आपको बताया जाएगा, ये सिखाया जाएगा। 16 तरीके की अलग अलग पर्सनैलिटीज होती है, क्योंकि आपको डील करना है बच्चों में, अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटीज है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में आपको बताया जाएगा, उसके लेक्चर्स दिए जाएंगे। गोल सेटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ विजन इन लाइफ, इसके ऊपर सेशंस होंगे। कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी क्या होती है, वो किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में अलग अलग सेशंस लेके आपको समझाया जाएगा। उसके बाद यूज ऑफ असेसमेंट इन काउंसलिंग, काउंसलिंग में असेसमेंट के कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से बच्चे को चेक करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए, पर्सनैलिटी टेस्ट के जरिए, वैल्यू टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, इनके जरिए कैसे हम लोग बच्चे को चेक कर सकते हैं ताकि उसको सही तरीके से उसकी रहनुमाई कर सके। इंफॉर्मेशन सोर्सेस, कहां से इंफॉर्मेशन मिलेंगी, कौन सी टेक्निक से जहां से इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, एआई टूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे फ्री टूल्स है, टेस्टिंग के टूल्स, उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, 16 पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर एमपीटीआई टेस्ट या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट के बहुत सारे ऑनलाइन भी एप्टीट्यूड सेंटर्स है, वहां से कैसे फायदा उठाया जाए, कैसे कंडक्ट किया जाए, ये सब देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। डिटेल अबाउट, डिटेल स्टडी ऑफ द करियर ऑप्शंस, अलग अलग करियर के डिटेल, डीप डाइव इन द कॉमर्स, डीप डाइव इन सीए, डीप डाइव इन इंजीनियरिंग, डीप डाइव इन मेडिकल, डीप डाइव इन यू नो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप डाइव इन द टेक्नोलॉजी, डीप डाइव इन साइकोलॉजी, इस तरीके के बेशुमार लेक्चर रखने की कोशिश करेंगे ताकि एक एक फील्ड को आप बेहतर तरीके से समझ। एक फील्ड होती क्या है, किस तरीके से काम करती है, किस तरीके का रुझान, किस तरीके का पर्सनैलिटी लगती है उसके लिए। डिटेल स्टडी ऑफ डिफरेंट बोर्ड्स, आईजीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड क्या होता है, कैम्ब्रिज क्या होता है, किस तरीके से बच्चे को शुरुआती दौर में अगर हमको हमारा गोल डिसाइड है तो कहां पर उसकी जहनियत कैसी बनेगी। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड इज इंटेंडेड फॉर द टेक्नोलॉजी एंड साइंस मेडिकल, उसी तरीके से अगर आपको बच्चे को जर्नलिज्म में जाना है तो आईजीएससी बोर्ड या आईसीएससी बोर्ड अच्छा होता है। सिमिलरली इस तरीके से आपके बच्चे को आप जहां डालना चाहते हैं उसके ताल्लुक से आपको और मजीद इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। इन बोर्ड की तरतीब किस तरीके से होती है, कि बोर्ड का सिलेबस कैसा होता है और सिलेबस से क्या बनाया जाता है। देखो जो सिलेबस के पीछे इंटेंशन छुपा होता है कि क्या बनाना है, तो उसको समझना वो आपको बताया जाएगा। K-12 सिस्टम इंडिया में क्या है, केजू से लेकर 12वीं तक का, उसकी इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने रखी जाएगी। हाउ टू प्रिपेयर कंटेंट फॉर द सेमिनार सेशन, किस तरीके से डेवलप किया जाए, किस तरीके से करियर काउंसलिंग की 1-to-1 करियर काउंसलिंग की जाए, एथिक्स कौन से होते हैं, रूल्स कौन कौन से होते हैं, कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए, कौन सी बातें करनी चाहिए, पेरेंट्स के सामने क्या करना चाहिए, कहना चाहिए पेरेंट्स के सामने के बगैर क्या क्या करना चाहिए। ये सारी बातें आपको डूज एंड डोंट्स व्हाइल डूइंग द करियर काउंसलिंग ये बताए जाएंगे। करियर काउंसलिंग नीड्स ऑफ स्पेशल पॉपुलेशन, अलग अलग पॉपुलेशन की स्पेशल नीड्स क्या होती है, यानी बच्चों के सामने बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, हाई स्कूल स्टूडेंट के सामने बोलेंगे तो कैसे बात करेंगे। आप कॉलेज लेवल के ऊपर काउंसलिंग कर रहे हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि करियर काउंसलिंग सिर्फ 10वीं बात होती है, ऐसा नहीं। करियर काउंसलिंग इंजीनियरिंग के बाद भी होती है, मेडिकल के बाद भी होती है। करियर काउंसलिंग बहुत सारे लोग कुछ सालों बाद प्रोफेशनल होने के बावजूद भी करियर काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से आपका कंटेंट क्या होगा, आप कैसे बात को समझेंगे, कैसे अपने कंटेंट को तरतीब देंगे, कैसे बनाएंगे, ये आपको आना चाहिए। हाउ टू आइडेंटिफाई द न्यू ट्रेंड्स, न्यू ट्रेंड्स को कैसे पहचानना है, ये आपको दिखाया जाएगा। जॉब इंटरव्यू टेक्निक, सीवी प्रिपरेशन, स्टार्टअप का गाइडेंस, जॉब सर्च टेक्निक्स, इनके ऊपर भी आपको गाइड करने की कोशिश की जाएगी ताकि आप सब नॉलेज ले ले, ताकि आप में नॉलेज होगा। एक कहावत है कि पतीले में वही मिलेगा जो उसमें डाला जाएगा। अगर गैस के ऊपर अगर आप पतीला रखते हैं और उसमें सिर्फ पानी है और 2 घंटे तक भी अगर उसको हम आंच देते हैं तो उसके बाद में उसमें से पानी ही निकलेगा या पानी भी चला जाएगा। लेकिन उसी पानी में अगर 2 आलू रख दिए जाए या 2 अंडे रख दिए जाए तो 2 घंटे बाद वो पककर मिल जाएंगे। ओके, डिफरेंट पोर्टल्स आपके कौन कौन से होते हैं, नॉलेज पोर्टल्स, डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स इन इंडिया, इसको ये बहुत बड़ा टॉपिक है। स्कॉलरशिप कैसे गाइडेंस किए जाए, अलग अलग तरीके की स्कॉलरशिप्स होती है इंडिया में, अब्रॉड में, अलग अलग कंट्री में जाने का वीजा प्रोसेस कैसा होता है, स्कॉलरशिप कौन सी होती है, आईएलटीएस वगैरह के ताल्लुक से इंफॉर्मेशन, आईएलटीएस को किस तरीके से आप प्रिपेयर करें, कौन सी कंट्री में आईएलटीएस लगता है, कौन सी कंट्री में नहीं लगता है, स्कॉलरशिप कौन सी अवेलेबल होती है, क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है, एसओपी क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, रिव्यू रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है, आपको जाने से पहले कौन सा चीज तैयारी करनी होती है। मैं आपको एक नॉर्मल सेंस से बताऊं कि अगर आप बाहर से आपको पढ़ना है तो आपको एनजीओ के अंदर भी एक्सपीरियंस लगता है कि आपने वॉलंटियर एजुकेशन का वॉलंटियर वर्क कहां पर किया है। तो ये सारी चीजें आपको कब पता चलेगी, जब आप समझेंगे उसको, जब यूएस में किस तरीके से सिस्टम होता है पढ़ाई का वो समझेंगे, वहां का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है उसको समझेंगे, तब ये बातें आप अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करियर सेशन, करियर की सेशन मामूली बात नहीं कि आपने जो मुंह में आया बोल दिया, बड़ी मेहनत लगती है उसके लिए। आपको अगर सही बनना है करियर काउंसलर तो कैसी तैयारी की जाएगी, खास ये सबसे बड़ा सवाल पेरेंटिंग इन 21st सेंचुरी, ये मैंने एडिशनल किया हो, एक एनएलपी और एक ये करियर काउंसलिंग के कोर्स में नहीं होते हैं, लेकिन मैंने एडिशनली डाला हो। इस यहाँ के सब करता धरता हम हैं, तो जो चीज हमको डालनी है एडिशनल हम डाल देंगे इंशाल्लाह। तो पेरेंटिंग आज के दौर में करियर काउंसलर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स का एक नया रोल आया है। काउंसलिंग इससे पहले मौलाना वगैरह ये काम करते थे, लेकिन अब प्रोफेशनल लोग की काउंसलिंग की ज्यादा अहमियत हो रही है कि बच्चों से किस तरीके से बात किया जाए, बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, कितना टाइम दिया जाए, इसके ऊपर अलग सेशंस होंगे आप। तो खैर घुमा फिरा कर ये सब चीजें डिटेल्स करियर की है। इसका ड्यूरेशन हो सकता है कि 5 महीने जाए, इसकी एक्टिविटीज भी करनी पड़े हमको। अगर हम लोग इसको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लेते हैं
तो हो सकता है 5 महीने तक जाए। अगर इसको हम लोग हफ्ते में ज्यादा करते हैं तो ये महीने कम भी हो सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के होंगे। ऑनलाइन पे जो इस कोर्स को अटेंड करना चाहते हैं वो मेरे साथ में ऑनलाइन पे जुड़े। जो ऑफलाइन करना चाहते हैं तो बंबई के अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुंब्रा के अंदर हम लोग स्टार्ट करें, कि बहुत सारी स्कूलें वहां पर है। तो वहां पर एक एक स्कूल से अगर दो दो एक एक टीचर भी आ जाए तो हमारे बहुत अच्छा बैच बन सकता है। तो अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग एक्टिविटीज क्या होंगे, लेक्चर्स होंगे, डिस्कशन होगा, एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज होंगे, क्लाइंट काउंसलर, क्लाइंट मतलब बच्चा, उसका रोल प्ले होगा, राइटिंग असाइनमेंट होंगे, ओरल प्रेजेंटेशन होगा। लास्ट टाइम हमारा और ऑनलाइन होने की वजह से ये सब चीजें नहीं हो पाई थी हमारा जो असेसमेंट के पार्ट में। लेकिन अगर हम लोग ऑफलाइन कर रहे हैं तो इंशाल्लाह वो भी करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्विजेस कैसे होंगे, वेब बेस्ड प्रेजेंटेशन, रिज्यूम राइटिंग, इंटरव्यू प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन ऑन स्पेशल पॉपुलेशन, इनके ऊपर अलग आपके मतलब कुछ पेपर्स होंगे। कुछ आपके वेब बेस्ड प्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा, रिज्यूम बना के दिखाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन स्पेशल पॉपुलेशन का हिस्सा बनाकर उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा बच्चे का, वो आपको पेश करना पड़ेगा। या फिर आप करियर काउंसलर बने तो आप किस खास पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए। देखो इन सारी चीजों को समझने के बाद में जरूरी नहीं है कि आप सब में काम करें। आज हमको ऐसे करियर काउंसलर की भी जरूरत है जो सिर्फ मेडिकल पे काम करे, ऐसे करियर काउंसलर की जरूरत है जो सिर्फ स्कॉलरशिप पे काम करे, ऐसे करियर काउंसलर की जरूरत है जो सिर्फ पेरेंटिंग पे काम करे, ऐसे करियर काउंसलर की जरूरत है जो सिर्फ मेडिकल या इंजीनियरिंग के ऊपर काम करे, जो सिर्फ आर्ट्स के ऊपर काम करे। ऐसे भी जरूरत है। मुजफ्फर खान आप देखेंगे कि ये मेडिकल करियर काउंसलर है। आप एक चीज में भी, तो हमारा ऐसा इंटेंशन है या तो आप पूरा बने या किसी एक चीज को पकड़कर ये कोर्स करने के बाद में आपको एक डायरेक्शन मिल जाए और आप उसको पकड़कर आगे एक्सपर्टाइज बन जाए और कम्युनिटी का हिस्सा बने। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरा नंबर है, अगर आपको किसी को कुछ सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। ये इस कोर्स के ताल्लुक से मुझे आपको बताना था। इसके कि किसी का कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैडम मेरी आईडी में अच्छी मामा को लाना था, और मेरी आईडी में अच्छी मामा को लाना था। हाँ तो फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम बताइए क्या और आप? जी, मेरा नाम आरिफ गोकाक है, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। जी जी। जी, ये कोर्स जो आपने बताया अभी कब से स्टार्ट हो रहा है और उसका क्या प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ प्रोसेस है, क्या है? ये कोर्स मतलब आज से स्टार्ट हो गया। ये मेरे सेशन का एक हिस्सा होता है। आज का जो अच्छा। सेशन था बताना, तो ये लगभग आज से स्टार्ट हो गया और हमें अभी एक इसमें लगाम की जरूरत है कि अब इसमें इसमें चेक कैसे किया जाए। इसमें चेक कैसे किया जाए कि कौन जूनियर है। मेरी मुराद ये है कि पार्टिसिपेंट्स अगर कैसे, अभी देखो मैंने कोशिश किया कि 1,000 लोगों तक पहुंचे, लेकिन आज 32 लेक्चर्स में पार्टिसिपेंट हुआ। मैं ये चाहता हूँ अश्योरिटी आप लोगों की तरफ से कि आप अगर इसमें इनरोल करते हैं तो आपका अटेंडेंस जो है वो एटलीस्ट 75% से कम ना हो। सीरियस जो लोग हैं वही इसके अंदर आए, और खासतौर पर जो रियल में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वही लोग आए। इसका टाइम क्या होगा हम अगली मीटिंग के अंदर डिसाइड करेंगे कि ये रात में होना चाहिए, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं, इस तरीके से होना चाहिए। इसमें एक चीज हम लोग रख सकते हैं कि कुछ अगर सीरियसनेस चेक करने के लिए हम लोग एक इसके अंदर फिल्टर लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डिपॉजिट मनी, चाहे वो 1,000 रुपए या 1,200 रुपए इस तरीके से हो, ताकि वो आपकी 2 महीने बाद अगर आपकी अटेंडेंस 75% है तो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। लेकिन सीरियसनेस मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ इस तरीके से चीजें रखनी पड़ेगी। वो मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई। वालेकुम अस्सलाम। अ, जी, मैं सभी पार्टिसिपेंट से पहले कहना चाहूंगा कि जो भी आज इसमें ज्वाइन हुए, लास्ट ईयर भी सर ने सेशन शुरू किया था, मैं ज्वाइन हुआ था, लेकिन मेरी मसरूफियत की वजह से मैं आधे में छोड़ दिया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। क्योंकि मेडिकल काउंसलिंग की जैसे सर ने बात की, मैं मेडिकल काउंसलिंग में पूरा साल 6 महीने व्यस्त रहा। और उस दौरान में ऐसे ऐसे बच्चे मेरे पास आए या पेरेंट्स आए जिनको करियर रिगार्डिंग कुछ भी मालूमात नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये कहूंगा कि 3 बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि जिन्होंने रिपीट किया, एक बच्चे ने 2 साल, एक ने 3 साल, बाकी दो दो फ्रेशर थे।
नीट रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद में इनको कॉलेज अलॉट हुआ, लेकिन कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ग्रुप में 300 में से 150 मार्क्स कंपलसरी है, जो उनको पता नहीं था। अब वो गलती उन बच्चों की है, पेरेंट की है, या फिर उन एकेडमीज की है कि जहां पर उन्होंने 1-2 लाख रुपए सर्च करके अपने 2 साल वेस्ट किए। तो ये काउंसलिंग की जरूरत बहुत है और हर कदम पर है। और उसी के साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि जिनको सिर्फ इसलिए मेडिकल फील्ड में जाना है क्योंकि पड़ोस का डॉक्टर बना है, या फिर बाकी चीजों के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है। तो मैं सभी से यही दरखास्त करूंगा कि कोर्स मैंने पिछले वक्त में तकरीबन आधे से ज्यादा सेशन अटेंड किए थे। इस बार इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि सभी सेशन अटेंड करूं। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कोर्स को सीरियसली ले ले, क्योंकि हर जगह जहां पर भी मैं जाता हूं, मोटिवेशनल स्पीकर हर जगह पैदा हो रहे हैं, करियर काउंसलर हर जगह पैदा हो रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल काउंसलर जो कहते हैं जैसे एहसान सर है, वैसे बहुत कम मुझे हाथ पर गिनने के नहीं मिल रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो एहसान भाई की जो कोशिश है, कि हालांकि एहसान भाई को मैंने भी ऑफर दिया, मेरी तरह और कई लोगों ने ऑफर दिया कि आप हमसे जुड़कर इसको कमर्शियली करें, लेकिन उनका जो खिदमत का एक जज्बा है जिसकी वजह से वो इतने कम इस पर कोर्स को कर रहे हैं, और उनका एक ही चाहत है कि नियत है कि मेरी तरह 100 लोग, अभी तो 1000 का है, तो इंशाल्लाह उनकी दुआ पूरी हो। आप सभी से इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोर्स को सीरियसली करें और पूरी तरह से उसमें सीखें, ताकि पूरी कौम का फायदा हो। जजाकल्लाह। जज़ाकल्लाह इरफान भाई। आपको इरफान भाई का मैं तारुफ छोड़ दे दूं, सॉरी आप इंटरप्ट कर रहा हूँ। इरफान भाई का मैं तारुफ दे दूं कि इरफान सैयद साहब, आपने नाम सुना होगा, ये आइडियल करियर सेंटर करके एक चलाते हैं, और मेडिकल करियर काउंसलिंग के अंदर एक साल में ही अपने एक अलग सी पहचान बना दी है। बच्चों को अब्रॉड भेजने के लिए, या फिर 500 से ज्यादा बच्चों को इंडिया में एडमिशन दिलवाने के लिए, और 100 बच्चों से ज्यादा बच्चों को बाहर अब्रॉड में, बांग्लादेश वगैरह में एडमिशन दिलवाने के लिए। तो ये अल्लाह का बहुत करम है कि इरफान भाई हमारा हिस्सा थे, इस कोर्स का हिस्सा थे। इसी तरीके से इंसान अपनी अपनी एक अलग फील्ड समझकर डायमेंशन में जा सकता है। जी मोइन भाई। मोइन भाई नहीं, मोइन बहन। अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी मोइन कुरैशी मैम। यस सर। जी 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 सर फिर से ज्वाइन कर सकते ना हम लोग भी? नहीं, लेकिन इस बार आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर, यही एक क्वेश्चन था। और अगर आप अपना प्रॉपर बैनर बना के दे तो मैं खुद भी एडवर्टाइज करूंगी अपने ग्रुप पे और अपने स्टेटस पे, काफी लोग मिलेंगे जी इंशाल्लाह। जी, मेरे पास में टीम नहीं है तो थोड़ी तकलीफ हो रही है, मैं अकेला ही कर रहा हूँ। जब भी बनाए तो शेयर कर दे सर। मैंने बहुत सारी तंजीमों को भी मेरे वीडियो में रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप तंजीम मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े। अकेला इंसान है, अब किसी सर का हम 2-3 तंजीमें हैं, हम आपसे जुड़ेंगे इंशाल्लाह। नहीं, आप अगर जुड़ते हैं तो आपका नाम भी बैनर पे डाल दूंगा मैं तंजीमों का। आपको नाम वगैरह भी चाहिए तो कोई मसला नहीं, नहीं अभी है। हमारी तंजीम जो है लेडीज को जोड़ रही है, जितने लेडीज जुड़ेंगे हम काम करेंगे आपके साथ जी जी जी, इंशाल्लाह। ये मोइन कुरैशी मैम है, ये भी हमारे एक पार्ट थे, और जिनका पूरे सेशन के दौरान इन्होंने बखूबी एकदम एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह अटेंड किया, और बाकायदा पुणे के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। Alhamdulillah sir, I have learned a lot from this course जज़ाकल्लाह last जी, week. जज़ाकल्लाह फॉर द नाइस टेस्टिमोनियल्स। किसी का और एक सवाल था पर्सनल में मुझे कि भाई कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर रखो। भाई कुछ ना कुछ अमाउंट इसलिए नहीं रख रहे हैं कि भाई मैं नहीं चाहता हूँ किस तरीके का फिल्टर हो, या किस तरीके का किसी को एक्सक्यूज मिले या कुछ मिले कि भाई फीस है इसलिए हम लोग कर पा रहे हैं। बेशक सारी हदें पार कर दी है, अब इसको कंडक्ट करना है। मेरी एक शर्त आप लोगों से है कि मैं भी और इस तरीके के डेमो सेशन और एक लेने वाला हूं, उसके बाद में हम लोग मेन हमारा एक जो कोर्स है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो उसमें आप इसको मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए कि मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं एटलीस्ट चाहता हूं कि ऑनलाइन के लिए एटलीस्ट हमारे पास में 100 लोग एटलीस्ट इनरोल करें। फ्री है तो कुछ मसला नहीं है। आप अलग अलग स्कूलों में, खास तौर पर उर्दू स्कूल के टीचर्स तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया। आप यहाँ पर तंजीमें मेरे साथ में अगर जुड़ी होंगी इस लेक्चर के अंदर, तो भाई आपसे मैं ना पैसा चाहता हूं ना कुछ चाहता हूं, आप सिर्फ और सिर्फ इसकी अवेयरनेस कीजिए, हमारे पास में मुखलिस लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचाइए, और मुखलिस लोग इस कोर्स में इनरोल हो जाए, जैसे कि आरिफ गोगाक साहब है, मोइन मैम है, इरफान भाई है। इस तरीके से मुखलिस लोग आए, और जो वाकई करना चाहते हैं वो लोग अगर जुड़ते हैं, आप उनको जुड़ाने के लिए हमारे
चैनल पार्टनर बन जाइए। चाहे तो हम लोग, अगर बैनर बनाना है तो आप बैनर बनाने के लिए मेरा नाम लीजिए। बैनर बनाने के लिए मैं आपको पैसा नहीं दे सकता हूँ, आप बनाए तो आप अपने तरफ बना लीजिए। आपको किस तरीके से बैनर बनाना है, आप सपोर्टेड बाय चैनल पार्टनर भी नाम आपका डाल सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं इस तरीके का लेक्चर अभी और एक लूंगा, उसमें और नए लोग को जोड़ने की कोशिश करूंगा। यहाँ से अगर ये 30 लोग फाइनल होते हैं और अगर नेक्स्ट लेक्चर से और 30 लोग होते हैं तो इंशाल्लाह फिर हम लोग एक हफ्ते के बाद हमारे आगे के लेक्चर्स इसमें फुल फ्लैश शुरू कर देंगे। अभी एक प्रमोशनल के लिए और एक वीडियो मैं रखूंगा, ऐसे एक सेम सेशन रखूंगा जिसमें आप लोग भी चाहे तो फिर से जुड़ सकते हैं। आप लोगों का एक फरीजा भी ये बनता है कि इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाए, उन लोगों को जुड़ने के लिए कहिए और इस तरीके का डेमो सेशन अटेंड करने के लिए कहिए, ताकि वो लोग कंपलसरी इसका पार्ट बने। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, नहीं वो सवाल मैंने किया था कि कितना कुछ फीस आप रखोगे। एक्चुअली वो मेरा बोलना ऐसा था कि एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं कि 3 अगर कंटेनर जा रहे हैं, एक पानी का है, एक ऑयल का है और एक पेट्रोल का है, बराबर ना? तो आप सबसे ज्यादा किसकी इज्जत करोगे? पेट्रोल ऑयल की की और पेट्रोल की करोगे ना। जी पानी को जी इज्जत करता नहीं, उसका कंटेनर हमेशा लीकेज ही रहता है। तो बस मैंने वही बोला था, कुछ ना कुछ आप फीस रखोगे ना इसकी, तो लोग इसकी वैल्यू रखेंगे। जी इतना जी ही मेरा जी। बोलना था, और कुछ नहीं। नहीं, वैल्यूएशन भी रहेंगी इंशाल्लाह। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि कुछ ना कुछ एक सीरियसनेस को मेंटेन करने के लिए एक डिपॉजिट मनी रखेंगे, जिसमें अगर अटेंडेंस आपकी अगर अच्छी होती है 75 के ऊपर तो वो डिपॉजिट मनी आपको वापस दे दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि सीरियसनेस मेंटेन हो। तो एक डिपॉजिट मनी हम लोग एक कोशिश करेंगे कि डिपॉजिट मनी आप पे करें। वो डिपॉजिट मनी रिफंडेबल रहेगी अगर आपकी अटेंडेंस सीरियसनेस के कगार पर उतरती है, मेयार पर उतरती है। हम डिसाइड करेंगे 75% अटेंडेंस अगर आपकी 2-2.5 महीने में रहती है, सेशन कोर्स अगर कितना भी लंबा चलता हो लेकिन 2 महीने तक अगर आपकी अटेंडेंस बरकरार रहती है तो आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। ओके, ये भी अच्छा आइडिया है, प्रॉब्लम जी, और किसी को कुछ सवाल पूछना है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। एहसान भाई, एक सजेशन था जी कि आरिफ अगर भाई। आपको और लोग जोड़ना है तो एक अपना बम्बई में ही आपका जो ऑल ओवर इंडिया का लेवल का एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल है, उनका टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं। जी तो जी अगर वहाँ आप एडवर्टाइज करें या तो उनसे कांटेक्ट करें तो आपको ऑल ओवर इंडिया से बहुत से टीचर्स हैं जो इंटरेस्टेड होंगे आपके इस कोर्स में। तो आपको ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बहुत से करियर काउंसलर्स मिल जाएंगे आपको, इंशाल्लाह आप वहाँ डेवलप कर सकते हैं। जी जी आरिफ भाई, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैंने ये चीज देखा कि भाई मैं किसी के पास में नहीं जाऊंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू अर्न समथिंग फ्रॉम आउट ऑफ दिस। मैंने मैसेज नहीं, को अर्न नहीं, फ्री। सुनिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इस मैसेज को उन ग्रुप में भी पहुंचाया, मैंने एएमपी के ग्रुप में भी दिया, मैंने एजुकेशन के जो सारे ग्रुप्स है, आईटा का ग्रुप में भी इसको प्रमोट किया, सब जगह प्रमोट किया और फ्री कहा। और मैंने वीडियो के दौरान भी ये कहा कि जो तंजीमें जुड़ना चाहती है जुड़ जाइए। अब क्या उनको लेटर चाहिए मेरी तरफ से? अगर मुझे लेटर चाहिए तो मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। अगर वाकई जी हमदर्द लोग हैं तो जुड़ना, जैसे आप मेरे से जुड़े उस तरीके से जुड़ने में कोई परेशानी नहीं। अगर वो उनके बाकायदा एम्प्लॉय भी होते हैं, एम्प्लॉय तरफ से फोन आता है, कुछ आता है, तो आई एम रेडी टू हैव अ मीटिंग विद देम, हैविंग अ वीडियो कॉल विद देम। लेकिन इस तरीके के फोन नहीं आना किस तरीके का क्या दिखाता है? क्या अब मजबूर होकर हम जाए आपके पास में गिड़गिड़ा कर ये बोले कि भाई आप हमको प्लेटफॉर्म दे दीजिए, हमको पूरे इंडिया तक पहुंचना है? ऐसा नहीं चलने वाला है। तो किस तरीके से थोड़ा दिल को तकलीफ होती है कि भाई अगर मैं प्रोफेशनली होता तो डेफिनेटली आई वुड हैव कॉल देम एंड आई वुड हैव अ मीटिंग विद देम कि आप मुझे ऑल इंडिया लेवल पे प्रमोट कीजिए। लेकिन मैं इखलास के तौर पे शुरू कर रहा हूँ कि जब मैं फ्री में कोशिश कर रहा हूँ तो फ्री में जी अब तो आप अपना हाथ बढ़ाइए। एक होकर के भाई आप काम कर रहे हैं, आप मेरे से क्यों जुड़े हुए? आपको कहीं ना कहीं इनिशिएटिव अच्छा लगा, तो आपके जी अंदर जी बिल्कुल। कुछ ना कुछ आप खुलूस रखते थे। तो आप भले ही मुझको जानते भी नहीं थे कि मेरा नाम कितना बड़ा है, वेदर आई एम अ बेटर करियर काउंसलर और वर्ल्ड्स नंबर वन मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसा कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा। तो जो एक बड़ी बड़ी एनजीओ चला रहे हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें चला रहे हैं, तो क्या उनके पास में तो हमारे से ज्यादा इखलास होता है? उन्होंने तो फटाक से फोन करना चाहिए कि भाई एक इनिशिएटिव शुरू किए, प्लीज बिल्कुल टेल अस अबाउट यू, व्हाट यू एग्जैक्टली करेक्ट वांट। या फिर करेक्ट वही करेक्ट। वही वो, या कुछ मुखलिस लोग होते तो इसी में जुड़ जाते, समझ लेते कि भाई जी ये चाहता क्या है, इसका कमाना इंटेंशन है कि ये इलेक्शन में खड़े रहना चाहता है, ये क्या करना चाहता है। स्टिल नो रिस्पॉन्स। तो फिर मुझे लगता है, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट को मैं कबूल करूंगा और मैं अब आपके बोलने पर सिर्फ हम्म, आरिफ भाई के बोलने पर सिर्फ मैं एक लेटर बनाऊंगा और मैं लेटर अच्छा बाकायदा तौर पर उनके ऑफिस में जाऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा उनसे कि वो टाइप कर ले। अभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं भी।
जी जी अब जी इसे मैं भी कोशिश करूंगा उनसे, जो मैं एक ईमेल या व्हाट्सएप करके मैं आपका उनके जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वेबिनार्स होते हैं, एटलीस्ट वहां पर एक वेबिनार आपको एक घंटे का एक प्रोग्राम दे दे, स्लॉट दे दे, तो जी वो बहुत से टीचर्स तक पहुंचेगा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। जी जी आप भी कॉम के लिए कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप एक लेटर भेज देंगे तो जी 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 नहीं बहुत नहीं फायदा नहीं, होगा। मैं भेज दूंगा। मैं जितना छोटा बनना है मैं बनने की कोशिश करूंगा। अब इतना छोटा बन गया और कितना बनेंगे नहीं नहीं नहीं, आपका इनिशिएटिव बहुत बड़ा है सर। आप सर मुझे बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आरिफ सर, मुझे आप एक से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे उनका कंसर्न पर्सन का ईमेल आईडी मुझे जरा व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं श्योर एक श्योर एक लेटर उनको भेज दूंगा। श्योर श्योर श्योर। और भी तंजीम होंगी तो और भेजने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तो हम चाहते हैं जरूर कि कम जरूर। से कम 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए अगर फीस का क्राइटेरिया, क्योंकि मसला क्या आता है कि जब भी कोई प्रोफेशनली चीज लॉन्च करता है तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई हम इंडिविजुअल को प्रमोट कैसे करें। मैंने इससे पहले एक बहुत बड़ी तंजीम है उनसे राब्ता करने की कोशिश किया था और उनसे ये कहा था कि मैं आपके साथ में मिलना चाहता हूं, आप मुझे एक्सपर्टाइज भी दीजिए, आप साथ में जुड़ के काम कीजिए। लेकिन उनके तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया था क्योंकि मैं इंडिविजुअल था कि भाई इंडिविजुअल सही है। है, प्रोफेशनल है, हमें किसी इंसान को कैसे प्रमोट करें। हालांकि बहुत से लोग तो यहाँ पर बड़ी बड़ी तंजीमों को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन खैर वो नहीं किया गया। इसीलिए थोड़ा डर लगता है। लेकिन इस बार तो मैं बहुत ही ज्यादा, चाहे उसके लिए जमीन पर आना पड़े, मैं तैयार हूँ, सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हूँ। जिन जिन लोगों को लगता है तो आप मुझे उनके नाम दीजिए, मैं सबको लेटर भेजूंगा। अगर मीटिंग करना चाहते हैं तो मीटिंग करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आपका, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब दे। जी और जी इंशाल्लाह हम भी इसी मतलब से जुड़ रहे हैं। और आपका जो ये कॉन्सेप्ट आपने जो लाया है कि फ्री करना है, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पैसे की इंशाल्लाह मनी वे एंड रिकग्निशन विल फॉलो आपके डेफिनेटली। आएगा, वो जरूर आएगा डेफिनेटली। ये लेकिन ये फ्री है करके एटलीस्ट इवन 10 लोग भी अगर बन गए काउंसलर, जुड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो अब इससे बढ़ता जाएगा, आहिस्ते 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 ग्रो होता जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पैसे इज नॉट पैसे की वजह से लोग नहीं आएंगे, वो नहीं होना चाहिए। बस आपने जो कहा ना कि पैसे फीस है तो पब्लिक ज्वाइन नहीं होती, वो नहीं होना चाहिए। जी लेकिन जी फ्री फ्री है, एटलीस्ट 10 लोग भी कंप्लीट कर लिए ना कोर्स, इंशाल्लाह आपको इससे इससे आपका ट्री बढ़ेगा, इंशाल्लाह जो ग्रो होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये अभी हमारे जरूर पास जरूर। अल्हम्दुलिल्लाह 13 करियर काउंसलर तो डेवलप हो चुके हैं। लेकिन वो सही 13 है, बहुत वो 13 की तादाद से मैं जरा मुत्तफिक नहीं था, तो इसलिए मैंने उसका हटाने की कोशिश किया। और अब हम चाहते हैं कि जब आप एफर्ट दे रहे हैं तो इंशाल्लाह अच्छे बड़ी तादाद में हम लोग बनेंगे। बड़ी तादाद में क्या होगा कि जब हम लोग इंटीरियर तक पहुंचेंगे, अलग अलग मुकामात तक पहुंचेंगे, तो हो सकता है कि कोई हमसे भी बड़ा स्किल रखने वाला एक टीचर हो, वो छुपा हो, और वो इंशाल्लाह एक कम्युनिटी को एक बड़ा लीडर मिल जाए मिलेगा मिलेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जरूर जरूर इंशाल्लाह। अल्लाह कामयाब करे, आमीन आमीन जी सुमा जी। आमीन। जाहिरा शेख मैम का सवाल ये था अच्छा। कि भाई मुमरा में ऑफलाइन और कब शुरू होगा। ऑफलाइन है इंशाल्लाह, ऑनलाइन भी इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर हम लोग जैसे ही वहां पर किसी तंजीम के जरिए हमको रूम मिल जाता है, क्लासरूम मिल जाता है, तो हम लोग, अगर आप किसी तंजीम से ताल्लुक रखते हैं जो हमको दिलवाने में मदद करते हैं, तो आपकी नवाजिश होंगी। वैसे एक तंजीम है। सर मुमरा में ही चाहिए या कहीं भी बॉम्बे में चलेगा? आप बताइए, मुझे पार्टिसिपेंट चाहिए जहां पर आसानी से मिल जाए। तो आप पूना बोलेंगे तो मैं पूना आ जाऊंगा, कुछ मसला नहीं है। मेरे पास तो ऑफिस भी है सर, आ जाइए। आपका क्लासरूम भी है क्या जब बैठ सकते हैं लोग? यस सर, पर 8-10 लोग ही बैठ पाएंगे। नहीं अरे नहीं उससे नहीं बड़ा भी है, मैं बात करती हूँ सर, एक नहीं। मिनट मैं बताऊँ अगर पर्सनल पर। अगर पूना में आप जिम्मेदारी लेते हैं तो पूना में भी शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हाँ मैं बात करके बताऊंगी सर आपको। जी। एक बड़ी क्लास है मेरे पास। मुमरा में लेने की वजह ये थी कि मुमरा के अंदर 6 किलोमीटर के रेडियस में, 6 किलोमीटर के रेडियस में तकरीबन 200 स्कूलें हैं। और खासतौर पे सब स्कूलें जो है वो उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम की है। और बहुत ही अंडर प्रिविलेज सेक्शन है। तो वहां पर अगर हम लोग इनिशिएटिव रखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, तो आसानी से नंबर ऑफ कैंडिडेट मिल सकते हैं। सर एक तंजीम बहुत करीब में है हमारे, जिन्होंने अपना पूरा ऐसा कोचिंग क्लासेस के लिए एक क्लास बनाया है, जो अभी एम्प्टी है। तो आप पर्सनल पे फिर मैं उनसे आपसे बात कराऊंगी, या आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते। जी जी जी। और किसी का कुछ सवाल या सजेशन हो तो प्लीज दे अस्सलाम वालेकुम सकते। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे और सलामत रखे। और आमीन आमीन। आपकी बातों में एक चीज मैं बार बार सुन रहा हूँ सर, कि मैं अकेला हूँ सर। अभी इंशाल्लाह ताला मुझसे एनर्जी, टाइम और पैसा, ये तीनों में से आपको मेरी तरफ से जिस चीज के लिए सर लगता है ना, आप मुझे हक से बोलिए, मैं वो चीज करने के लिए तैयार हूँ। बेसिक चीज जो आपने बोले बैनरिंग वगैरह बनाना, वो कोई बड़ा चीज नहीं है सर। वो कैनवा पे मैं मेरे इंस्टीट्यूट के लिए भी बनाता हूँ, काम करता हूँ। जी जी, तो शुक्रिया इंशाल्लाह शुक्रिया। आप मुझे टेक्स्ट टेक्स्ट दे दीजिए,
मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा बैनर बना के आपको दूं, ताकि आप हर सोशल मीडिया पे, चाहे चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, व्हाटएवर, यूट्यूब वगैरह जो भी होगा, आप उस पर कर सकते हैं इंशाल्लाह उसको। जी जी और जहाँ तक ऑफलाइन की बात है, तो जलगांव में हमारे इंस्टीट्यूट में सर 15 बच्चों की कैपेसिटी है। तो इंशाल्लाह आप कभी भी बस हक से बोलिए, वो आपके लिए है सर, वो इंशाल्लाह। जजाकल्ला जजाकल्ला। इस तरीके से इंशाल्लाह जी टीम बनते रहेंगी। और आप कभी भी इसके अंदर जो हिस्सा बन रहे हैं, जो भी लोग, ये मत समझे कि आई एम मेंटोर और टीचर नहीं है। हम लोग सब सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर, और कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप किसी बड़ी एक क्वालिटीज रखते हो, या महारत रखते हो, एक्सपर्टाइज रखते हो, सब यहाँ पर लेने देने के लिए, या गिव एंड टेक वाला मामला ही है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। एक चीज को हमको, मेरे पास, मुझे भी अच्छा कैनवा आता है, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा है कि जिसमें अच्छी डिजाइनिंग कर पाए। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा और एक इनिशिएटिव भी है आरिफ सर और मोइन मैम, अभी नया जो हमने पिछले इस साल में शुरू किए, कि हर संडे को रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूँ जूम के ऊपर, जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन, करियर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया हूँ। आप लोगों को सबसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि सारी इंफॉर्मेशन मैं उसी में दूं। उसमें बच्चे भी जुड़ सकते हैं, और बच्चे उसके अंदर आप सारे सवालात पूछ सकते हैं, करियर से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, या फिर पेरेंटिंग से रिलेटेड। पेरेंटिंग तो खैर उसमें नहीं है, आप पर्सनली बाद में पूछिए, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड सारे सवाल, ओनली क्वेश्चन एंड आंसर। तो मैं हर संडे को 9 बजे आता हूँ, चाहे वो 10 सवाल हो या 25 सवाल हो, जब तक सवाल खत्म नहीं होते हम हमारा सेशन खत्म नहीं करते। ये नए ईयर का रेजोल्यूशन मैंने लिया था कि हर साल में एक घंटा या 1.5 घंटा एटलीस्ट मैं क्वेश्चन आंसर सेशन को दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, और 5 वीक हो गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके अंदर जुड़ने वालों की तादाद निहायत ही कम है। लेकिन मैंने और एक वादा किया था, चाहे उसमें तादाद 10 हो या 15 हो, मैं उसको खत्म करने वाला नहीं हूं। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट को आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए वो मैसेज, ताकि उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन में आप जुड़े। हम लोग पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी सेशन लेने वाले हैं अभी, तो इंशाल्लाह वो भी शुरू करेंगे। इंशाल्लाह जरूर। एहसान भाई। जी जी एहसान सर, जी शुक्रिया, आपने संडे का 9 का सेशन रखा है, इसलिए हमारा हर संडे का जो 9 का सेशन हमने सैटरडे फिक्स किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपकी इसमें ज्वाइन हो। तो जी जी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन, रही बात ऑफलाइन की, जब बात कर रहे थे, तो हमारा ऑफिस कल संडे से पूना में ओपन हो रहा है, और लोकेशन बहुत अच्छी है, फातिमा नगर, जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया नजदीक में है। और बाकायदा वहाँ 3 केबिन भी है, रहने का भी इंतजाम है। तो माशा आप जब चाहे पुणे आकर वहां पर ऑफलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं। मिनिमम 10 स्टूडेंट्स को आप एक साथ में वहां पर ये कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। जी जी जी, शुक्रिया इरफान भाई। इरफान सर, मैं जी कैंप एरिया में हूँ, अस्सलाम मुलाकात वालेकुम। करेंगे जी कभी तो एक बार। जी, नजदीक है। देखिए, बैठे बैठे आपको 2 लोकेशन मिल गए, अभी आपको सिर्फ हाँ, बनने मेरे से। 8-10 का तो मेरा भी ऑफिस से बैठ सकते हैं आराम से। इंशाल्लाह जी जी इंशाल्लाह अस्सलाम इंशाल्लाह। वालेकुम। नहीं एहसान भाई, और अपना जो हेलो। एरोडाइल एरिया है जहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, वहां पर भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, कॉल करके बताता हूँ कि वहाँ से कैसे जी मैनेज होगा। जी जी, ठीक है। शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, हमारे साकली के अंदर भी मैं खुद कोचिंग चलाता हूँ। अगर आप आना चाहें इंशाल्लाह, तो यहाँ पर भी हम